हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईटू सर्फ ऑरिजिन में। दोस्तों आज फिर से नीट क्रैश कोर्स में ये बी ब्लॉक चैप्टर के ये ग्रुप नंबर 17। तो आज अपन डिस्कस शुरू करेंगे 17 ग्रुप के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन और जो जो नीट में पूछे गए हैं सवाल इन 4-5 सालों के अंदर सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और शुरू करते हैं ग्रुप 17। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ग्रुप 17। 15 और 16 ग्रुप ये दोनों टॉपिक अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके। ग्रुप 17 की बात करें तो इस ग्रुप 17 में जो जो एलिमेंट शामिल है तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे इन ग्रुप 17, है ना। ग्रुप 17 में एलिमेंट्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये सारे एलिमेंट शामिल होंगे। फ्लोरीन होंगे, ब्रोमीन होंगे, क्लोरीन होंगे, आयोडीन होंगे और एस्टेटाइन होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, इन सारे एलिमेंट को किस नाम से आप जानोगे तो इस नाम को क्या जानोगे, इस नाम को जानोगे आप हैलोजन के नाम से। इन सारे एलिमेंट को किस नाम से जानोगे, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। सिंपली कह सकते हो ग्रुप 17 आर नॉन एज हाइलोजन। क्या इसको बोलेंगे, नॉन एज हाइलोजन ग्रुप। इसको आप हाइलोजन ग्रुप के नाम से भी जानोगे, ये ग्रुप 17 वाले के। अब इसमें बात कर ले कि इन सारे एलिमेंट की जो अगर बात होगी तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से सिचुएटेड होंगे, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में या ग्रुप में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ग्रुप 17 हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन अदर ग्रुप, यानी किसी भी अदर ग्रुप की बात करो 16, 14, 15, 13, तो ये सारे ग्रुप से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट। अब यहां से बात कर लोगे तो आप 1, 2, है ना, फिर यहां से 3 से लेके 12 तक, फिर यहां से 13 से लेके 17 तक। अब इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे आप, लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इसकी इंक्रीज करेगी। तो जो सबसे राइट में होंगे ग्रुप नंबर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। और ग्रुप 18 की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग अप्रॉक्स 0 के बराबर होती है, इसकी मेजरमेंट नहीं करेंगे अपन। तो 17 तक की बात कर ले तो 17 तक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होंगे, तो ये आपके ग्रुप 17 होंगे, ठीक है। चलो तो यहां से कर लेते हैं, पॉइंट्स में लिख लेते हैं। इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 या तो फिर हाइलोजन एलिमेंट्स की बात करो, ग्रुप 17 या तो फिर हाइलोजन एलिमेंट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन अदर ग्रुप, ठीक है। तो किसी भी अदर ग्रुप से इन सारे ग्रुप 17 की यानी हाइड्रोजन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहां से और बातें कर लो। अगर ग्रुप 17 में आप ऊपर से नीचे आओ, डाउन जाओगे, है ना, ग्रुप 17 में क्या करो, ऊपर से अगर आप नीचे जाओगे तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी जो एटॉमिक साइज होगी वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी। तो सिंपल यहां से लिख ले पॉइंट्स। इन ग्रुप 17 V goes down the group, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, एटॉमिक साइज एंड रेडियाई इज इंक्रीज। अगर इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, डाउन जाओगे तो क्या होगा, इसकी एटॉमिक साइज कैसी होगी, इसकी एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगी। अब आगे अगर बात कर ले इस ग्रुप 17 में, आगे अगर बात कर लो तो आगे बात कर लेंगे बॉन्ड एंथैल्पी की। तो बॉन्ड एंथैल्पी भी सिंपली होंगे, बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करेगा उसके साइज पे। ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा तो उसकी जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। Simply, in group 17,
V goes डाउन द ग्रुप, ग्रुप में हम क्या करें, नीचे आएंगे, V goes डाउन द ग्रुप, देन बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी will be decrease, bond enthalpy will be decrease due to, किसके वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, ड्यू द इंक्रीज द एटॉमिक साइज। जब इसके डाउन आप आओगे, किसी ग्रुप में डाउन आओगे, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, रीजन क्योंकि इसको एटॉमिक साइज बढ़ेगी। अब ऊपर से नीचे आते हो तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। जब एटम के साइज बढ़ेंगे तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, बॉन्ड की जो लेंथ होगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो जिसमें कम एनर्जी लगाओगे उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो सबसे मिनिमम होगी। तो सिंपली ये ऊपर से नीचे आने पर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि इसके एटॉमिक साइज इसकी बढ़ रही होती है, ठीक है। या आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी। अब यहां से बात कर लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इस ग्रुप में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात कर लो तो ये होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये ग्रुप 17 एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उतना ज्यादा गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, जिसमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी कम होगा, सिंपल। तो यहां से बात कर लो, ऊपर से नीचे अगर आते हैं, डाउन जाते हैं किसी ग्रुप में, इन ग्रुप 17 we goes down the group, in group 17 we goes down the group, then electron gain enthalpy will be, electron gain enthalpy will be decrease, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैसी होगी, डिक्रीज करेगी। सेम बात, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, सिंपल। इसमें सेम बात है कि इसके एटॉमिक साइज बढ़ेगी, जिसके वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, घट जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सेम बात इसमें करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर और सिंपली हम जानते हैं कि ग्रुप 17 में सबसे हाईएस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, सबसे पहले। यहां से बात कर लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। इन चार एलिमेंट की तुलना करेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हैज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो सिंपली ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज जो होगी वो बढ़ेगी, इसकी एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, इसकी एटॉमिक साइज बढ़ेगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, ये बीच में न्यूक्लियस होंगे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस। अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, जो भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को कितना आसानी से गेन कर सकता है, तो जितना आसानी से गेन करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये सारे एलिमेंट की बात करो तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन दे रखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा इसकी ओर, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद किधर अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस की ओर, तो ये न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा, ये भी न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा। अब यहां से आप ये देख के बताओ कि कौन सा एटम्स का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर आसानी से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो सबसे जिसके साइज छोटे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा मैक्सिमम होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी वो मिनिमम होगी। तो जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। तो फ्लोरीन हैज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in group 17 and iodine is the less negative electronegative element in group 17। यहां से अपन पॉइंट्स लिख देंगे। in group 17 V goes down the group, V goes down the group। हम ग्रुप में अगर नीचे जाते हैं
देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will be decrease due to increase the atomic size। सेम बात है, will be increase the atomic size। ये बातें हो गया, ठीक है। चाहो तो यहां से आप इसका एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इंक्रीज द एटॉमिक साइज, तो इसमें बॉन्ड एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसका? सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन का, सॉरी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। ये बातें हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लो, ये इस तरह से। लेकिन इसमें एक और बातें आएगी, उसमें ध्यान देना, वहां से नीट वाले सवाल भी किए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज्यादा आयोडीन से। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बातें पूछा गया है क्वेश्चंस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। तो नीट वाले सवाल यहाँ से किए हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इस पे अपन बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस प्रकार से बढ़ेगी, कैसे घटेगी, उसकी बातें कर लेंगे। तो इसमें बात कर लेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करो तो जो XX बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो XX बॉन्ड होते हैं, इस बॉन्ड को आप तोड़ना है। हेलोजन हेलोजन बॉन्ड की बात कर लो, इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या लगाना होगा? यहाँ पे हीट लगाना होगा, एनर्जी देनी होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। तो सिंपली अगर बात करें तो इसमें सबसे छोटे साइज के होते हैं फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करो तो इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए ऐसे, लेकिन ये रूल बिल्कुल गलत है। इसमें एक्सेप्शन वाली बात आएगी। क्या इसमें आएगा? एक्सेप्शन वाली बातें आएगी। क्या एक्सेप्शन वाली बातें आएगी? इसमें हमको ये ध्यान देना अपन जरूरी। तो इसमें देखिए, फ्लोरीन सबसे छोटे साइज के होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, लेकिन इसमें फ्लोरीन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग अप्रॉक्स इक्वल होने के कारण, और क्लोरीन की जो एटॉमिक साइज होती है वो अधिक होने के कारण क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से, और सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन के। तो इस तरह से अरेंजमेंट, ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट है। अब यहां से बात कर लो, किसका होता है 242.6, इसका होता है 198.8, इसका होता है 154.8, और इसका लगभग 151, ठीक है। तो ऐसी कुछ होती है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, 151.1 ऐसा कुछ होती है बात। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का सही अरेंजमेंट ऑर्डर क्या होगा? ये। और ये सवाल आपके कहाँ पूछे गए हैं? ये सवाल आपके नेट वाले पूछे गए हैं। वहां पे ऑप्शन है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन देगा आपको, ये भी ऑप्शन देगा, तो लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का? ये क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, और देन आयोडीन। आयोडीन हैज द लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बट क्लोरीन हैज द मोस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऐसी बातें आएगी। क्लियर है बातें यहां तक? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बातें थी। अब यहां से इसमें अपन कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे छोटे छोटे सवाल आते हैं। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इसमें? इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग है, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करो तो अलग है। इसमें XX बॉन्ड एंथैल्पी की बात होगी, XX बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें सिंपली डिपेंड कर जाएगा आपके साइज पे। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। तो बॉन्ड एंथैल्पी F2 का मैक्सिमम होगा Cl2 से, Cl2 का मैक्सिमम होगा Br2 से, और Br2 का मैक्सिमम होगा Io2 से। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉन्ड एंथैल्पी की बात करो तो ये भी आपके नीट वाले पूछे गए हैं सवाल, ठीक है। अब इसमें बात करेगा बॉन्ड ऑर्डर का, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात होगी। इसमें अगर बात कर ले बॉन्ड स्ट्रेंथ,
बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक बॉन्ड छोटा सा, दूसरा बॉन्ड बड़ा सा, इन दोनों में किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो जो छोटे साइज के होंगे, जो छोटे लेंथ वाले होंगे उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, जो बड़े लेंथ वाले होंगे उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात कर लो तो ये एफ एफ ग्रेटर देन सीएल सीएल, सीएल सीएल, और सीएल सीएल ग्रेटर देन बीआर बीआर, और बीआर बीआर ग्रेटर देन आई आई। तो ये बातें हैं इसकी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, फ्लोरीन का। उसके बाद क्लोरीन का चाहो तो इसको एग्जांपल के तौर पे इस तरह से लिख सकते हो, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। यहां से इस तरह से सवाल आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? चलो, ये तो हो गई थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें। अब इसमें रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें अपन ये देखेंगे कि रिएक्टिविटी में ये एसिडिक किस तरह से बिहेव करता है, एसिडिक फॉर्म में, ठीक है, एसिडिक फॉर्म में बिहेव करेगा, फिर आपके बेसिक फॉर्म में बिहेव करेंगे, फिर ऑक्सीडाइज के फॉर्म में बिहेव करेंगे। तो कैसे बिहेव करेंगे उस पर रिलेटेड उससे सवाल आपके नीट 21 में भी पूछे गए, ठीक है। इसी से आपके सवाल 21 में पूछे गए, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं अभी, तो हमारे साथ बने रहिए लगातार। चलिए तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो तो सबसे पहले रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसको हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन से आप रिएक्शन करवा दो, ठीक है। हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या फॉर्म होगा, ये HX टाइप का फॉर्म करेगा, ठीक है। कैसा फॉर्म करेगा, HX टाइप का फॉर्म करेगा, जहां पे X बराबर क्या होंगे, फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। X बराबर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे इस तरह से HX फॉर्म होगा। अब यहां से क्या बना सकता है, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्शन करके HF बना सकता है, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा और HI बनाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे को आप क्या बोलोगे, इसको आप किस नाम से जानोगे, तो इसको बोलोगे आप हाइड्रोजन एसिड। क्या बोलोगे इसको, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। यानी हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये हाइड्रोजन एसिड की रिएक्टिविटी यानी एसिडिटी, बेसिक यानी मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आएगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ होने के लिए, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ होने के लिए क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होने के लिए यानी इन हाइड्रोजन एसिड इज फॉर्म्ड H+ आयन, ठीक है। हाइड्रोजन एसिड क्या करेगा, H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो कौन आसानी से H+ आयन देगा, तो जो हाइड्रोजन एसिड आसानी से H+ आयन देगा वही आपके एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम होगी। तब यहां से ये भी डिपेंड कर जाएगा आपके साइज पे। अब जैसे मान लो कि यहां से HF है, फिर यहां से HCl है, फिर यहां से आपका HBr है और फिर यहां से HI है, ठीक है। इसको जब तोड़ोगे तो ये क्या देगा, H+ देगा, इसको भी तोड़ोगे तो ये भी H+ देगा, इसको भी तोड़ोगे तो ये भी H+ देगा, और H+ के साथ ये F- देगा, ये Cl- देगा, ये Br- देगा, इसको जब तोड़ोगे तो ये भी H+ देगा और I- देगा। लेकिन कौन आसानी से H+ आयन दे सकते हैं, किस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे HF के बीच में बॉन्ड बना लो तो कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, HCl के बीच में बॉन्ड बना लो कुछ ऐसा HCl बनेगा, HBr के बीच में बॉन्ड बना तो कुछ ऐसा बनेगा, और HI के बीच में बॉन्ड बना लो तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये सारे, क्योंकि इसकी साइज छोटी है बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, इसकी साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ठीक है। अब ये जो सारे बॉन्ड लेंथ है, किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, यानी ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, कौन आसानी से टूट के H+ आयन बाहर निकलेगा, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेंगे और यहां से H+ आयन तेजी से बाहर निकलेंगे। तो जो आसानी से H+ आयन दे देगा उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम होगी,
जो हाइड्रोजन एसिड आसानी से H प्लस आयन दे दिया उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, HI का। तो यहां से अगर बात कर लो, ठीक है, यहां से अगर बात कर लो HI इज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, HI हैज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्यों, ड्यू टू in HI iodine has larger size than it gives H plus ion is radially, आसानी से H प्लस आयन दे देगा, ठीक है। अब यहां से तो बात कर लो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इज क्या होगा, HI इज द ग्रेटर देन HBr greater than HCl और HF is लार्जेस्ट यानी मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से 21 सवाल पूछे गए, ठीक है। 21 क्वेश्चंस ये आपके नेट वाले पूछे गए, 21 सवाल आया है यहाँ से। तो HI की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और HF की मिनिमम होगी। रीजन क्या है, रीजन आयोडीन हैज लार्जेस्ट साइज, देन ये आसानी से H प्लस आयन को डोनेट करेगा वेरी इजीली, है ना, H प्लस आयन डोनेट इज वेरी इजीली। देन HF की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम होगी, इस बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो, तो H प्लस आयन बाहर आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो मिनिमम होगी। क्लियर है बातें। तो यहाँ से अब इसका जस्ट उल्टा हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें। बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, HF का, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ HI का। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम उसका बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम उसका बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां से एक और बातें आएगी, क्या बातें आएगी, तो वो बातें यहां से आएगा ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहां से सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, ये सारे में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्डर। तो यहां से बात करो तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, अब यहाँ पे ये देख लो, ये चार ऑप्शन आपके पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन चारों में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैक्सिमम होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होगी वो मिनिमाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑर्डर होगा HF का मैक्सिमम होगा HCl से, HCl का मैक्सिमम होगा HBr से, और HBr का ज्यादा होगा किससे, HI से, ठीक है। या तो इसको इस ऑर्डर में भी आप लिख सकते हो, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई, और कुछ और बातें हैं। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिड बनाएगा तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सी एसिड में किसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगी और कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो उस पर बात कर लेंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं ऑक्सी एसिड, ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस प्रकार से ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, ऑक्सीजन से कंबाइंड करके। अब इसमें ऑक्सीजन से कंबाइंड करके ये क्या बना लेगा, ये आपको बना लेगा आपके ऑक्सी एसिड। अब जैसे ऑक्सीजन से कंबाइंड किया, ये बनाया
HCl। फिर आपके ये बना लिए HClO2, फिर आपके ये बना लिए HClO3, फिर आपके ये बना लिए HClO4। ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड है। इसमें एक सवाल आएगा किस तरह से, किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी किसके ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है, यानी सिंपली बात कर लो तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये चारों में, ये जो चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, इसमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर पे। जिसमें सेंट्रल एटम में सारे में क्लोरीन एज ए सेंट्रल एटम है, तो जिस क्लोरीन एटम की सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें अगर बात कर लो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका आ जाएगा सिंपली -2 +1, तो इसका क्या आ जाएगा +1। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 में से +3, इसका आ जाएगा +5, इसका आ जाएगा +7। तो क्लोरीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 से ज्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम मिनिमम -1 +1 इस तरह से हो सकता है। यानी अब इसमें बात कर लो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सिंपली इन ऑक्सी एसिड which central atom has more oxidation number, so it has more acidic। अब इसमें एसिडिक की बात कर लो तो सबसे ज्यादा एसिडिक, अब यहां से एसिडिक की बात कर लो, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसमें सबसे ज्यादा जिस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर HClO4 वाले का है, तो HClO4 का मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद आपके पास हो जाएगा HClO3, उसके बाद आपके पास हो जाएंगे HClO2, फिर उसके बाद आपके पास हो जाएंगे HClO। ठीक है, तो ये बातें आप यहाँ से ध्यान रखो। और ये क्वेश्चंस आपके कौन पूछे हैं, नीट वाले, एकदम आसान से सवाल नीट वाले ये पूछे गए हैं। यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, एसिडिक ये ऑक्सी एसिड का एसिडिक किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, या तो फिर अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे नहीं करना चाहो तो सिंपली अगर इस तरह का कंपाउंड कोई है ऑक्सी एसिड का, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिसकी नंबर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी वो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, जिसकी नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होगी वो लेस एसिडिक स्ट्रेंथ होंगे। क्लियर है बातें यहाँ से, तो यहाँ से सवाल आप क्या आएगा, तो सिंपली यहाँ से ये कर सकते हैं। तो ये था एसिडिटी ऑफ हैलोजन। अब यहाँ से आ जाएंगे अगले टॉपिक ग्रुप 18। ये ग्रुप 17 की बातें होगी जहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। ग्रुप 18 में आते हैं। ग्रुप 18 को आप किस नाम से जानोगे, ग्रुप 18 को आप बोलोगे हैलोजन, ग्रुप 18 को क्या बोलोगे, हैलोजन। तो 17 को बोलेंगे नोवेल गैस। ग्रुप 18 को आप क्या बोलोगे, नोवेल गैस। छोटा सा है ग्रुप 18। ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 में कौन कौन सा एलिमेंट शामिल होगा, सिंपली इन ग्रुप 18 हैज कौन कौन सा एलिमेंट, सबसे पहले सबसे छोटा हीलियम, ठीक है, हीलियम, उसके बाद नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन और उसके बाद रेडॉन। ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे, ग्रुप 18 में। इन ग्रुप 18 है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारे आपके नोवेल गैस। इन सारे को आप क्या बोलोगे, नोवेल गैस के नाम से जानोगे। तो ग्रुप 18 एलिमेंट है, यहां से लिख सकते हो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है नॉन एच। किस नाम से जानोगे इसको, नॉन एच नोवेल गैस। इसको आप नोवेल गैस के नाम से जानोगे, सिंपली इसको आप नोवेल गैस के नाम से जानोगे। नोवेल गैस यानी ग्रुप 18 वाले एलिमेंट को आप नोवेल गैस के नाम से जानोगे। ठीक है बात है यहां तक। अब इसमें बात कर लो आगे टॉपिक क्या है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें,
इसके साइज, एटॉमिक साइज की बात करो। अब इसमें देखो, ये जितने भी एलिमेंट है इसमें एक ऐसा मात्र एलिमेंट है जेनॉन, एक ऐसा जेनॉन है जो अलग अलग एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। बाकी इसमें से कोई भी एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते एक्सेप्ट जेनॉन। तो जेनॉन को छोड़ के सारे एलिमेंट, सॉरी, जेनॉन ही अलग अलग एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएगा, बट ये सारे एलिमेंट नहीं बना पाएंगे, किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे जेनॉन को छोड़ के। अब इसमें बात कर लो एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज किसकी डिक्रीज कैसे इंक्रीज करेगी? तो सिंपल, इन ग्रुप 18 डाउन द ग्रुप, कहां जाओगे? डाउन द ग्रुप, ग्रुप में डाउन नीचे जाओगे। ग्रुप में जब डाउन जाओगे, नीचे आओगे, तो सिंपली क्या होगा? एटॉमिक साइज एंड रेडियाई विल बी इंक्रीज। कैसा करेगा? इंक्रीज करेगा, है? चलो आगे आ जाओ, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बात कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बॉन्ड एंथैल्पी। इन ग्रुप 18 डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द साइज। तो साइज के बढ़ने से इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी? डिक्रीज होगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करो। इन ग्रुप 18 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज व्हेन वी डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इसकी जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी? डिक्रीज करेगी ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज। किसकी वजह से? एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप एलिमेंट, तो सिंपली ऐसे लिखो, इन ग्रुप 18 वी गोज डाउन द ग्रुप। अपन कहाँ जाएंगे? ग्रुप में डाउन जाएंगे, ग्रुप में नीचे जाएंगे। वी गोज डाउन द ग्रुप, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि जो इसकी एटॉमिक साइज है ना, ड्यू टू, सिंपली लिख दो, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी। लेकिन जनरली अगर बात कर लें तो ग्रुप 18 में तो ये सारे के कोई भी, ना तो ये सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हैं, और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी पहले से स्टेबिलिटी बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी पहले से बड़ी होती है, तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है, ना तो इसको गेन करने की जरूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता ना तो गेन करता, अर्थात ये सारे के सारे एलिमेंट रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब कोई भी रिएक्शन कराओगे तो उस रिएक्शन में नोबेल गैस कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। नोबेल गैस के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी गैसेस हैं सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट ऑल नोबेल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये सारे की स्टेबिलिटी ऑलरेडी फुलफिल होती है, हाई होती है, कंप्लीट होती है। ऑक्टेट रूल को ऑलवेज ये फुलफिल करते हैं। इसके जो अंतिम ऑर्बिटल है यानी वो सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी बातें इस ग्रुप में होती है, ठीक है। ये हो गया कुछ। अब इसी में बात कर ले कि इसके जो एलिमेंट है ना, ये जेनॉन अलग अलग के साथ मिलके बनाएगा तो उसके अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होंगे, उसमें से सवाल आपके पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले। तो नीट में सवाल यहां से भी आता है, अपन कर लेंगे, इसको इरेज करते हैं फटाक से। जेनॉन की बात करेंगे। जेनॉन इसमें क्या करेगा? अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड होके
क्या बनाएगा, इसमें अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और उस कंपाउंड की आप कैसे निकालना चाहोगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर। यहां से देखो, इसमें ग्रुप 18 में मात्र जेनॉन ही एक ऐसा होगा जो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे जेनॉन ये बना दिया फ्लोरीन के साथ मिलके HCF4, या तो ये बना दिया जेनॉन O2F2, ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, या तो बना दिया जेनॉन O4, ये भी कुछ बना सकता है, या तो फिर ये भी बना सकता है जेनॉन F6, या तो फिर बना सकता है जेनॉन O2F4, ठीक है, O2F2 ये हो गया था। चलो जेनॉन O4 ऐसा कुछ है। अब इसमें आएगा कि बताना है कि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे और इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो जेनॉन के साथ आपके पास 4 फ्लोरीन है, तो जेनॉन के साथ क्या कर दो 1 2 3 4, और जेनॉन के अंतिम सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेगा बॉन्ड बनाने में, है ना। बाकी के लोन पेयर इसके पास बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे। सिंपली इसके पास लोन पेयर हो जाएंगे 2 और बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर कितने हो जाएंगे 4 2 6। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 हो गया तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3d2, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। और इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसा बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर। कैसा बनेंगे इसका स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर बनेंगे। जेनॉन ये HCF4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर इस प्रकार से होगा, जेनॉन के साथ चारों कॉर्नर पर फ्लोरीन। अब जेनॉन के साथ O2F2 है, ये जेनॉन के साथ क्या कर दो 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, साथ में 2 फ्लोरीन। तो 2 फ्लोरीन में तो यहां से 2 तो बॉन्ड बना लेगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड ये बना लिया, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट किए, 1 2 3 4 5 6। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर के रूप में बच जाएंगे। तो इसके पास लोन पेयर कितने हो गए 1, और बॉन्ड पेयर मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। इसके हाइब्रिडाइजेशन कितने हो जाएंगे, सिंपली 4 1 5, यानी sp3d, है ना, sp3d। और इसके जो स्ट्रक्चर बन जाएंगे कैसा बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिड, है ना, ये कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। ये सवाल आपके आते हैं इस तरह से। जेनॉन HCF4 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, है ना, पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें टोटल लोन पेयर तो 0 हो गया, बॉन्ड पेयर यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। हाइब्रिडाइजेशन की सिंपली क्या हो जाएगा sp3, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। और ये कैसा शेप बनाएगा, पिरामिडल शेप बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा आपके पिरामिडल शेप। इसकी बात कर लो, जेनॉन के साथ 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे, सिंपली sp3d2, 3 2 5 1 6। और ये शेप कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ये सवाल आपके पूछे जाते हैं नीचे। HCF2O4, HCF2 4 फ्लोरीन 3 4, 2 ऑक्सीजन, शायद ये पहले से बन रखा है, नहीं बन रखा है, ठीक है, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे इसके 4 सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसकी जो बॉन्ड पेयर होगी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सिंपली 1 2 3 4 5 6, यानी sp3d2, 3 2 5 1 6। अब इसकी बात कर लो HCF4, ये सिंपल, ये तो दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर आएंगे आपके पूछेंगे तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। इसमें एक और सवाल आएगा, ये जो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखा, इसमें से सवाल आएगा कि बताओ किस यौगिक में
ये जो सारे जेनॉन के कंपाउंड दे रखे हैं, इस जेनॉन के कंपाउंड में किस कंपाउंड के पास मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, किस कंपाउंड के पास मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुके। इसके पास लोन पेयर कितना, 0। इसके पास कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ऐसे जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करे, मतलब एक लोन पेयर। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हैं, मतलब 2 लोन पेयर इसके पास है। जे XeO4 यानी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के पास 2 लोन पेयर हैं जो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करे। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, जेनॉन F4 यानी XeF4। तो ये सारे कंपाउंड में XeF4 एक ऐसा यौगिक है या एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक। अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है नीट वाले जो पूछे गए सवाल है, इसको इरेज कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, अब इसमें जो भी आप 17 और 18 ये 2 ग्रुप आप पढ़े हो, इसी से क्वेश्चन है। 3-4 सवाल है, 2-3 सवाल जो कि 19 में, 20 में, 21 में ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। सवाल रहा ये आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट for the bond dissociation, for the bond dissociation enthalpy of halogen molecule, of halogen molecule। ये रहे ऑप्शन आपके पास, F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2, 3 number option, F2 Cl2 I2 Br2, C नंबर ऑप्शन है Cl2 Br2 F2 I2, D नंबर ऑप्शन है I2 Cl2 Br2 ये क्वेश्चन, ये सवाल आपके पास पूछे गए हैं 2016 में नीट 2016 का सवाल है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहां से पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है मैक्सिमम होती है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की मैक्सिमम होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है आयोडीन से। Cl2 जब ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 और ग्रेटर देन I2, ये सी नंबर ऑप्शन आपके शब्द है। ठीक है, एक सवाल आपके पास और ये मैच करने वाला है यहां से, प्योर नाइट्रोजन। ठीक है, प्योर नाइट्रोजन, उसके बाद है हैवर प्रोसेस, हैवर प्रोसेस, फिर उसके बाद है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फिर उसके बाद है डेकॉन्स प्रोसेस। यहां से दे दिए क्लोरीन, फिर यहां से दे दिए आप सल्फ्यूरिक एसिड, फिर यहां से लगा दो अमोनिया, फिर यहां से लगा दो सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। क्या आपको मैच कराना है, ये सवाल आपके पूछे गए हैं
नीट 19 में। तो सारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस सारा कुछ पढ़ रखे हो पहले से, वर्ग यानी ग्रुप नंबर 15 16 है ना, ये सारे में ग्रुप में आप पढ़ रखे हो। तो हैबर प्रोसेस से कौन सा किसका फॉर्मेशन होता है? हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, हैबर से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मालूम है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड। और डेकॉन से क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, डेकॉन से क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, डेकॉन से, ठीक है। और जो प्योर नाइट्रोजन होगा ये कहां से बनेगा? तो प्योर नाइट्रोजन बनेगा सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से, ठीक है। हैबर प्रोसेस अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड, डेकॉन प्रोसेस क्लोरीन, और प्योर नाइट्रोजन किससे? सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से। एक सवाल यहाँ पे और है इसके, जो कि 21 में पूछे गए क्वेश्चन से। स्टेटमेंट है फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट क्या रखा? एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज in the order given as HF, HCl, HBr, HI। स्टेटमेंट 2, दूसरा स्टेटमेंट है as the size of the element, as the size of the element fluorine, chlorine, bromine, iodine increase down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr, HI decrease, and so the acidic strength increase in the light of the above statement, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बी नंबर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। सी नंबर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डी नंबर ऑप्शन आपके पास है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहां से सवाल आप पढ़ लो, ये क्वेश्चंस है नीट 21 में, ठीक है। नीट 21 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। यहां से देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर आपके पास ये दे रखा है, क्या ये एसिडिक ऑर्डर सही है, यानी इंक्रीज कर रहा है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी HF, HCl, HBr, HI, यानी HI सबसे नीचे होंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, जो HF ऊपर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। तो ये ऑर्डर आपका क्या है? सत्य है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सत्य बात कि जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे, डाउन आओगे, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो इसके साइज हैं क्या होंगे? फ्लोरीन से आयोडीन साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HF, HBr, HI डिक्रीज। अब जब इसके साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी डिक्रीज करेगी, मिनिमम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये भी सही बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ of HF, HCl, HBr, HI decrease and so the acidic strength increase the light of the choose of the above option, ठीक है। तो ये यहाँ तक का स्टेटमेंट है आपका, so the acidic strength increase, सही बात। जब आप इस ग्रुप में यानी फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हो, नीचे आते हो, तो इसकी जो साइज होती है वो कैसी होती है? इंक्रीज करती है।
जब इसकी साइज बढ़ेगी तो हाइड्रोजन से अगर ये कंबाइन करेगा तो इसकी हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे डिक्रीज करेगा तो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, यानी HF से लेके HI तक इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो स्टेटमेंट पहला तो सत्य है और साथ ही साथ स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये इसका ए इज द राइट आंसर। ये थे आपके पी ब्लॉक। इसके पी ब्लॉक के 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं और उसके सारे क्वेश्चंस भी जो नेट में आए हैं, जो नेट लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का अपलोड, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी हम कर रखे हैं उस दोनों वीडियो में। ये तीसरा वीडियो और पी ब्लॉक का अंतिम लेक्चर था। काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिल पाया, है ना। तो फिर भी हम पी ब्लॉक को कंप्लीट कर दिए यहाँ से। तब आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।